देखिए, ये सवाल जो है सीजीएल 2024 में आया हुआ सवाल है और सवाल काफ़ी कंसेप्चुअल है। तो यहाँ पर देखिए कि सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो शीर्षों से विपरीत भुजाओं पर लगने वाली ऊंचाई बराबर हो तो त्रिभुज क्या होगा। तो आपके पास ऑप्शन है समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, तो इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट समझेंगे सर्वांग समता का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि सर्वांग सम में क्या होता है कि दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम होते हैं तो उसके सारे पार्ट्स, एंगल, साइड सब बराबर होते हैं। ठीक है, तो सर्वांग समता के 5 थ्योरम है। एक साइड 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 का थ्योरम है, दूसरा एंगल साइड का थ्योरम है, तीसरा एंगल का थ्योरम है, चौथा दो एंगल और एक साइड अगर बराबर हैं तो दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे, और पांचवा राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड किसी दो त्रिभुज के बराबर हैं तो वो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ पे हम किसी एक का यूज करेंगे और दो त्रिभुज को आपस में हम सर्वांग सम बनाएंगे ताकि हमको त्रिभुज की स्थिति पता चल जाए कि वो क्या है आखिर। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ से हम एक त्रिभुज बना लेंगे, इसका नाम दे देंगे ए, बी और सी, और यहाँ से हम एक ऊंचाई बनाते हैं, एल्टीट्यूड। ठीक है, और इस त्रिभुज से एक एल्टीट्यूड बनाते हैं। सवाल में दिया हुआ है कि दोनों एल्टीट्यूड जो है आपस में बराबर है, तो ये एल्टीट्यूड हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ये इसका नाम दे देते हैं बी डी और इसका सी ई। ठीक है, तो इस दोनों त्रिभुज को हम आपस में देखेंगे कि आखिर इन दोनों में क्या क्या बराबर है। तो कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए ई और सी में। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपके पास एंगल ए जो है दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, एंगल ए दोनों के लिए कॉमन है, दोनों त्रिभुज में एंगल ये जो है ये दोनों बराबर है। दूसरा क्या है, बी डी बराबर सी सवाल में दे रखा है, यानी कि विपरीत भुजा पर जो लगने वाली ऊंचाई है वो बराबर है, यानी कि बी डी बराबर सी आपको दे रखा है, दो भुजा बराबर है। और एक आपके पास दे रखा है डी और ई, एंगल डी बराबर एंगल ई आपको दे रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा सर्वांग समता वाला थ्योरम लगेगा आपका, तो ट्रिपल साइड नहीं लगेगा। साइड एंगल साइड, यहाँ पे देखिए कोई भी साइड बीच में इंक्लूडेड, और ये देखिए त्रिभुज ए डी बी में साइड ए बी को साइड मानिए, ये बीच वाला एंगल और ए डी ये साइड एंगल साइड नहीं लगेगा क्योंकि ए डी के बारे में कोई जानकारी नहीं, ए बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये वाला भी नहीं लगेगा। एंगल साइड एंगल देख लीजिए कि एक एंगल ये मान लीजिए, फिर इसका बीच का साइड और फिर ये एंगल, तो ए डी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसी तरीके से आपका ए ई के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो एंगल साइड एंगल आपका नहीं लगेगा। इस थ्योरम में है कि दो एंगल और एक साइड जो है आपका बराबर होना चाहिए, कोई सा भी हो, है नॉन इंक्लूडेड साइड होना चाहिए। तो दो एंगल आपका यहाँ पर देखिए कि दो एंगल आपका बराबर हो रहा है, एंगल डी और इसका डी और ई इसका, और दोनों का एंगल ए। ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर हो रहा है। बी डी और सी जो है नॉन इंक्लूडेड साइड है एंगल से। ठीक है, इस एंगल का नॉन इंक्लूडेड साइड है आपका बी डी। ठीक है, और इस आपका इसका जो है नॉन इंक्लूडेड साइड है सी ई। ठीक है, तो ये जो है दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से हम डबल ए एस वाला सर्वांग सम लगाएंगे। तो कौन कौन सा आपका सर्वांग सम बनेगा, तो ए डी बी सर्वांग सम को इस साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ए ई सी, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। ए डी बी, यहाँ पर देखिए कि एंगल ए, इसका ए यहाँ होना चाहिए, डी और ई बराबर है तो डी की जगह ई होना चाहिए, और बी डी बराबर सी है, बी डी बराबर सी है तो बी डी बराबर यहाँ पर सी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए, तो अब आपका हो जाएगा कि बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल जो है आपस में बराबर होते हैं। तो दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो इसका सारा पार्ट्स बराबर होगा, यानी कि यहाँ से ए डी बराबर ए ई हो जाएगा, बी डी बराबर ए सी हो जाएगा, उसी तरह ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट मिल गया, ए बी बराबर ए सी। अब यही कंसेप्ट है कि कोई भी अगर त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो, यानी कि ये बराबर है और ये वाला बराबर है, तो त्रिभुज जो होता है वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो